You're listening to Kalki Taza Khabar. And this is an episode. क्या हाल है आमिर जिब्रान? भाई आप बताएं। सब चंगा। बस अभी सोच रहा था कि लंच कर लूं, मगर फिर याद आया कि तुमने बोला था कि रिकॉर्ड करेंगे, तो भूखे पेट मैं आ गया हूं तेरे लिए। भाई I want to understand what is wrong with this world. क्या हो गया? Saptak Banerjee, a 46-year-old software engineer, was killed during a fight with his 15-year-old daughter in Bengaluru. Banerjee was playing keyboard and was in an inebriated state when his daughter asked him to stop as it was disturbing her. Banerjee tried killing her but died after a pair of scissors pierced through his chest after he fell down. मतलब आप समझ रहे क्या हो रहा है? बनर्जी साहब बिट कर रहे थे, नशे में पियानो बजा रहे। उनकी 15 साल की बेटी बोलती है, बापू पियानो नको बजाओ, बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। तो बनर्जी की फिर गई और उन्होंने अपने बेटी से लड़ाई फाइटिंग स्टार्ट कर दी। वो फाइटिंग में उनके हाथ से सीजर छुटी, जमीन पे गिरी और नशीले हालत में बनर्जी साहब वो सीजर के ऊपर गिर गए और वो सीजर पियर्स्ड राइट थ्रू हिज चेस्ट इनटू हिज हार्ट एंड किल्ड हिम इंस्टेंटेनियसली। तुझे नहीं लगता it almost feels like it's a setup? I have no clue. Inebriation उसके बाद पियानो बजाना। I had वो भी इंडिया में। I had heard this statement which says truth is stranger than fiction. हाँ, बोलने में अच्छा लगता है मगर जरूरी नहीं है भाई। it's not about being real or being more creative. It's about truth being stranger than fiction. Okay, अब आप बोलेंगे भाई लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिक्शन है, उससे फैंटेसी है, वो फिक्शन नहीं है। फैंटेसी फिक्शन नहीं ना, फिक्शन बोलते तो एनीथिंग दैट इज मेड द बॉस। एक्चुअली मैं तेरा पॉइंट खुद मैं तुझे ही प्रूव कर देता हूँ। सबसे अच्छा एग्जांपल, ठीक है, ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन जो बोलते हैं। मैजिक रियलिज्म जानते होगे, देयर इज अ जॉनरा ऑफ लिटरेचर वेयर इन अ सीमिंगली नॉर्मल वर्ल्ड, in a seemingly realistic world, there is some magical element. Okay. जिस तरह मैंने पहले बात की थी, हारुकी मुराकामी जो है वो मैजिक रियलिज्म की किताब लिखता है। तो उसमें ये होता है, like in fact I'm reading one right now, Hard Boiled Wonderland। उसमें एक बंदा है, हर कुछ नॉर्मल है, everything is normal physics and chemistry and biology of the world are exactly the same, science is exactly the same, except this guy can read forgotten dreams or old dreams by holding skulls of dead people, मतलब skulls, human skulls। human skull पकड़ता है तो वो उसके ख्वाब पढ़ लेता है, राइट? ही इज अ ड्रीम रीडर। जो मैजिक रियलिज्म का जो जॉनरा स्टार्ट हुआ था, कोलंबिया में स्टार्ट हुआ था। Right, but when you talk about magic realism, you're still talking about fiction only, right? Book में उन्होंने skull पकड़ के। मैं तुम्हारा ही पॉइंट प्रूव कर रहा हूँ, जो ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। I can prove my points. I don't need any support. Yeah. नहीं, तुझे सपोर्ट की जरूरत है आजकल, मुझे लग रहा है तुझे ना देख के मुझे लग रहा है कि तुझे सपोर्ट की। तो खैर, पॉइंट बीइंग, पाब्लो एस्कोबार से ज्यादा स्ट्रेंज कोई फिक्शनल नॉवेल मैंने नहीं पढ़ी है। द ट्रूथ ऑफ पाब्लो, व्हाट ही वेंट थ्रू, व्हाट ही डिड। तुझे पता होगा उसने पता नहीं कितने $million जला दिए थे बच्चे को, क्योंकि ठंड लग रही थी एंड दे वर ऑन द रन। यू नो दिस? या क्योंकि उसके पास आई थिंक फायरवुड नहीं था या जो भी, तो ही वाज लाइक लाओ डॉलर्स, लाओ गड्डियां डालो एंड वो जला के बच्चे को जो है, ताकि उसको ऑब्वियसली बच्चा तो because he was in the billions and billions and billions, 2 million जला दिए, क्या फर्क पड़ रहा है भाई? मैं पाब्लो एस्कोबार की पढ़ा, इस स्टोरी इज इनसेन, इट्स फेनोमेनल भाई। there is a book, news of a kidnapping, I think, जो के लिखी है इसने, यहीं पे रखी है पीछे, गैब्रियल गार्सिया मार्केज, मेरे शेल्फ पे रखी है यहाँ पीछे में, which I have not read, but
that book is based on Pablo Escobar, जो कि मुझे पढ़ना है ताकि because I'm so intrigued. नार्कोस देखने के बाद सबका एक रिफ्रेशर कोर्स हो गया पाब्लो एस्कोबार के बारे में. So I was really intrigued. तो उसके बाद मैंने फिर ये बुक खरीदी. तो खैर, तो फरो भाई वही, I mean Pablo Escobar was phenomenal. अच्छा, by the way आपकी एक बात बोलना था मेरे को. मेरा ये जो MacBook Pro है मेरे पास, सारे कब 6 साल हो गए यार, इसका डिस्प्ले जाना शुरू हो गया, समझ रहा है? और समझ पूरा आगे का सब समझ गया मैं. तू जो सेगवे ले रहा है वो सब मैं समझ गया. नहीं, बात सेगवे की नहीं है, मैं बस ये बता रहा था कि यार ये डिस्प्ले खराब हो गया था, आई नीड टू गेट इट रिपेयर्ड. और आपको तो पता है कि एप्पल हैज ऑलवेज कॉस्टेड अस अ लॉट. ओके, आई एम सॉरी, कॉस्टेड इज नॉट अ वर्ड. एप्पल हैज ऑलवेज कॉस्ट अस अ लॉट. इट वाज द एप्पल दैट लैंडेड अस ऑन अर्थ, and it is the Apple that costs the iPhone that costs a lot. और Apple का MacBook का डिस्प्ले ऐसा है भाई कि अगर उसको रिपेयर करना पड़ा तो भाई 25-30 हजार की बहरी तो है ही. तो मैं सोच रहा था, बहुत जमाने के बाद सुना मैं. हाँ भाई, तो मैं सोच रहा था कि मेरे पास तो पैसे नहीं है और हमारे लिसनर्स जो है यार, दे आर नॉट रियली, आई मीन आके बराबर सुन रहे हैं, डाउनलोड्स तो ऐसा बढ़ रहे हैं डाउनलोड्स एज इट्स नोन बिजनेस, मगर प्रमोट नहीं कर रहे इनफ हमारे को. तो अभी ना स्किल शेयर पे कोई गया, प्रमोशन हो जाएगा, ना ऑडिबल पे कोई गया. तो पैसे तो लॉकडाउन की वजह से कारोबार भी जरा थोड़ा टाइट ही है. तो मैं बोल रहा था कि सिंस आप मेरे एनआरआई दोस्त है सऊदी में बैठे हुए, आई वाज थिंकिंग व्हाई डोंट यू स्पॉन्सर, बाहर से थोड़े रियाल भेज के व्हाई डोंट यू स्पॉन्सर माय न्यू डिस्प्ले, बिकॉज़ मतलब ये हाँ बोलिए. व्हाइट कॉलर भीख मांग रहा है. मैं भीख नहीं मांग रहा यार, मैं ठीक है भीख. मैं एक तरीका तो है, देख भाई, अच्छे से जो है प्रमोट कर दो. लिंक डाल देता हूँ मैं शो नोट्स में स्किल शेयर के. अगर कोई भी स्किल शेयर से कुछ सीखना चाहता है 2 महीने, तो वो लिंक यूज करे, हमें $5-10 मिल जाएंगे और तुम्हारा स्क्रीन ठीक करा देंगे. ताकि है भाई, स्क्रीन एप्पल है, इसलिए तो बोल रहा हूँ दैट आई एम नॉट रियली कंसर्न्ड अबाउट द स्किल शेयर आल्सो. आई एम आस्किंग यू एज अ फ्रेंड बिकॉज़ यू आर अ फ्रेंड ऑफ माइन भाई. बिकॉज़ मैं कल ही पढ़ रहा था यूनाइटेड स्टेट्स में. I had written it down somewhere so that I can blackmail you with this, but I'm unable to find that note now. But United States में एक आदमी ने US में एक बंदा है जिसका नाम है टॉम कुक, and he won 144 crore rupees in a lottery भाई in 2020. अच्छा. और पता है उसने क्या किया? He gave half of it away to his friend because he and his friend made a pact way back in 1992, 28 साल पहले, कि भाई अगर हम दोनों में से कोई एक भी लॉटरी जीतता है तो he should split the pot with his friend. And भाई 28 साल के बाद ये बंदे ने लॉटरी जीती and he stayed true to his commitment. Now that is a खबर that should inspire you to get my laptop screen repaired, because I am your friend from 28 years myself. Yes. वो तो ठीक है, मगर वो मैं कुछ जीता कहाँ हूँ. कर लेंगे इतना कर लेंगे. ओके भाई, थैंक यू. तो लिसनर सुन रहे हैं कि फरो इज अ वेरी ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन. जी नहीं, अभी तारीफ कर रहा था, राइट. वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन हु इज गेटिंग माय डिस्प्ले रिपेयर्ड. बाय द वे फरूक, कुछ कल से कुछ भाभी जी बोल के चक रहे थे बड़े यार. भाई वो असल में जो मेरा ओरिजिनल सेगवे था वो लंच से मुझे कनेक्ट करना था, मगर फिर जो है बात कहीं और पहुंच गई. पापड़ खाए तुमने? लिज्जत के पापड़. लिज्जत के हर किस्म के पापड़ खाए. मुझे एक्चुअली मुझे मालूम नहीं था कि लिज्जत के पापड़ कुछ खास पापड़ हैं. तो माय ब्रदर इन लॉ वाज लाइक कि तुमने लिज्जत के पापड़ नहीं खाए. मैंने बोला अरे क्या मतलब? मैं बचपन में इज्जत के पापड़ बोलता था, इज्जत के पापड़. तो नहीं एक्चुअली मैं उनके घर गया हुआ था, तो वो लंच कर रहे थे. बोले अरे आज तो लिज्जत के पापड़ है. मैं बोला हैं, मतलब कुछ खास है? शुड आई बी नोइंग अबाउट लिज्जत के पापड़? तुम लिज्जत के पापड़ नहीं जानते? मैं तो जब इंडिया जाता हूँ तब लेके आता हूँ लिज्जत के पापड़. तो खैर भाई, आप को मालूम है हमारे यूनियन मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल हैं.
तो इन्होंने कुछ लॉन्च किया है पापड़ लिज्जत के। Arjun Ram Meghwal, तो is she he or he is a she? What is this? What? He. Can Arjun be a she? That's what I don't know. Arjun is a he. Yeah. Okay. You should already know कि यूनियन मिनिस्टर हमारे जो हैं वो is a man, not a woman. अच्छा ठीक है भाई. Anyway, तो उन्होंने एक पापड़ ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम है भाभी जी पापड़। और भाभी जी पापड़ के बारे में खास उन्होंने जो प्रमोट किया है उसको वो मास्क पहन के उन्होंने प्रमोट किया है। बाप जी पापड़ और भाभी जी। भाभी जी, ओह माशाल्लाह, सिस्टर इन लॉ पापड़, शौकीन मिनिस्टर है हमारे। हाँ, तो सिस्टर इन लॉ पापड़ के बारे में उन्होंने ये बोला है कि भाई वो खाने से उसमें एक्चुअली कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो एंटीबॉडीज जो है वो क्रिएट करते हैं अगेंस्ट कोविड-19। क्या बात कर रहा है? बेसिकली जी पापड़ खाइए और आप जिंदा रहिए, बाहर जाइए घूमिए। क्या बात कर रहा है? Another claim of COVID by eating a पापड़। भाई मेन चीज ये है, what I really think is, see, on a serious note, he is the union minister and he is promoting something for his benefit, for his financial benefit, and he's claiming कि आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी against this thing that has caused a pandemic। तो मुझे ये समझ नहीं आती बात कि इन लोग का दिमाग कैसे चलता है कि they are so casual about these things and what भाई people who've been claiming homeopathy, Unani, Ayurveda, people have been slammed with fines, they have been put behind bars। हमारे एक बाबा रामदेव है जिसने कोरोनिल लॉन्च किया और कुछ नहीं हुआ। अब ये साहब है बोलते कोरोनिल में क्या है? कोरोनिल में क्या है? किसको पता है क्या है कोरोनिल में? बाबा रामदेव का योगा है। मगर उन्होंने क्लेम किया है कि भाई कोरोनिल खाने से कोरोना वायरस नहीं होगा। बट बाय द वे you should also understand, Farooq, another very that's what people take advantage of these things। There is no क्या बोले answerability for all these things। That is the biggest problem। इनको लेके पापड़ खाओ कोरोना चल जाएगा। I mean, आप और मैं तो हंस लेंगे because we're educated, alhamdulillah, we are a little knowledgeable, and obviously we see at these things a lot of sarcasm with a little bit of skepticism। So it's okay, but what about those people who मैं वही सोच रहा हूँ कि इनका टारगेट मार्केट इज नॉट आमिर जबरान और फरूख नसीम और आप इनकी अक्लमंदी देखो। he calls it भाभी जी के पापड़। अम्मा जी के नहीं, नहीं जैसे कि घर की बात है। भाभी जी के पापड़। भाभी भाई अच्छा, क्योंकि मैं परसों ये फरूक नसीम जो तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर है KTR, ठीक है। Now that was supposed to be a very bad joke because the chief minister is actually KCR and his son is KTR। I mean, but KCR is now, because nepotism obviously, so KTR is now being projected as the next phase of, next election probably he will take the lead and KCR will take a bigger role in central politics। इसलिए मैं KTR बोल रहा हूँ। But खैर, तो KTR is actually he's a dynamic person and he's very active politically now। He is our IT minister plus he holds another portfolio। I'm not able to recollect it। So lot of people now, in what happens in Telangana is कि भाई जब भी Twitter पे आप ऐसे कोई issue raise कर रहे तो they basically tag KTR, okay, because he's got he's that influential in Telangana। तो भाई भरसों भाई की बर्थडे थी, ठीक है। And मैं यहाँ के papers में देख रहा था, there were advertisements। ये advertisement है front page पे of this mask, okay, and that advertiser is comparing that mask to N95 mask and shows the benefit of this mask over an N95 mask, and the biggest benefit of this mask is that it just does not stop bacteria and viruses from entering, it actually kills them। I have no idea how। समझ रहे? और फीचर्स कि ये करता and you can read it and you can say कि भाई ये claims तो यार बेखूबी claims है ये। This is not possible। There's another advertisement which says which is of this medicine which claims that this medicine can not only stop coronavirus, it kills all viruses। It will give you total relief from headaches, nausea, cold, coronavirus, blah blah blah, right?
I should stop saying blah blah because my wife does not like it at all. Now, the reason why I brought KTR into this is that both these front page advertisements on the top left corner had this message, "Happy birthday to KT Rama Rao." You see the surrogate advertising in this, which means, so basically, it is very, it is, KTR has not, not directly said it, but, or claimed it, but yeah, the KTR is not claiming, KTR has not said anything. KTR has not, is not validating their comment. KTR has nothing to do with it. But these burgers very smartly used KTR's image and says, "Happy birthday, KTR." So for the general public, it looks like that KTR is actually validating, is actually endorsing their claim. तुझे पता है एक मैजिक शो है नेटफ्लिक्स पे जिसमें एक बंदा है वो आई डोंट रिमेम्बर द नेम बड़ा जबरदस्त सा शो है ही इज अ मैजिशियन तो ही डज डिफरेंट बिट्स उसमें एक बिट ये है कि वेयर ही विल आस्क पीपल के थिंक ऑफ अ सेलिब्रिटी and उसके बाद he guesses that the celebrity is Tom Hanks. Right? I have no clue how that happens, man. उसका मुझे पता है कि वो कैसे है उसने बाद में explain किया. अच्छा, by the way, listeners, I should want to know कि Farokh really has these hacks about how people do things. मेरे को आज भी याद है 10 साल पहले जब हम लोग 10 साल पहले की बात है 15 साल पहले की बात है अब्दुल खादर बात क्या है ये तो बता. अब्दुल खादर की शादी के लिए गए थे औरंगाबाद 15 साल 2006 I think. So I have roots in Aurangabad. So me and Farokh had come from Delhi, and I had gone from here to attend Abdul Khader's marriage, who is in Aurangabad. And Farokh actually taught me the entire scientific and mathematical formula of how to solve a Rubik's cube, and it was amazing because I started solving the Rubik's cube in less than 2.5 minutes. My best timing was 2 minutes 10 seconds, and it is nothing but a series of formulas that you put in to solve that cube. In fact, Farokh Naseem, I think we should do not podcast, a video cast on you explaining how to do that. And we can probably, and ये put it up on YouTube. ये सब चीज करने से कुछ होता है इंसान के ब्रेन में आपके ग्रे सेल्स जो हैं वो यू वर्क ऑन दोज तो एक मेंटल एक्सरसाइज जरूरी है तो लेट मी गेट बैक टू दैट लेट्स थिंक ऑफ अ बॉलीवुड एक्टर यू थिंक ऑफ अ बॉलीवुड एक्टर राइट नाउ ओके ठीक है एंड आई विल ट्राई एंड गेस कि तुमने किस एक्टर ओके anyone dead or alive does not matter. Yeah, does not matter. Okay, done. I'll probably fail, but okay. All right. You have it. I thought about it. Yeah. अच्छा, मैं तुझे वो टेक्स्ट कर रहा हूँ उसका नाम ताकि देखना नहीं आंख बंद कर लो अगर if you have the. अच्छा, you don't want me to see it, okay? Yeah, obviously this is my guess. बोलो क्या है? अजय देवगन था actually. मैं मान तो शाहरुख खान लिखेगा. समझ गया ना तो शाहरुख खान राइट तो I mean the first thing that came to mind was Shahrukh Khan, so I changed it to Ajay Devgan quickly. Right, I knew it because you're thinking of how it's being done, right? Yeah. Anyway, but in any case वो मेरी fault थी. So what he explains is that before asking them to think about the actor, he names a few movies of Tom Hanks and brings them into conversation. जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले कुछ होता है बोला. Yeah. So automatically, whenever you hear कुछ होता है, yeah. Or if you hear I love you all, आप सलमान खान के बारे में सोचते हो. I love you all. क्या था यार वो भी? तो भाई, so that's how they get you. This is mental warfare, right? कि आपके दिमाग में किस तरह घुसते हैं. And he gets right every single time. Since I mentioned that, there was another trick, a very popular trick, okay, where where this magician holds out some 10-15 cards in front of you and asks you to pick one card. Okay. And then he shuffles it all up, and then he shows you the card and says, "Your card is not there now," and your card is not there. And you're like, how did he know which card I selected? So he just removes that card, the one I selected, and this is happening on camera, right? And then he shows me the cards again, and all the cards are there, but my card is not there. And it was like,
whoa, how is he doing it? And every time I try to do it with another number so that so I saw it a couple of times, and every time that magician is showing me that my card is not there, every new card, and I'm like, how is it possible? It's happening over video. Until I realized agar showing me 13 cards and he asked me to select one card, and then the next set of 12 cards he shows, removing my card, all the cards have been changed. ये तो tricks है ना, like he's actually tricking you, like physically tricking you कि हटा दिया and दूसरी चीज. But वो mental वाला is really something, and you're right, जो endorsement जो कर रहे हैं वो newspaper में, they set it up in a way कि भाई आपको जो है उसी चीज की याद है. That's why these internationally political parties वगैरह ये वो, they have symbols and they have colors कि एक जो है उनका endorsement हो उसी हिसाब से. So yeah, I get what you're saying about the endorsements, going back to what you're saying originally कि वो this is what they do, कि आपका जो है वो mentally they place products in such a way ताकि आपके दिमाग में वही रहे, and even though they're not directly linked, you'll be like हाँ ये endorsement जो है चक्कर वही है ना, accountability नहीं है. But one good thing that is मैं यही सोच रहा था, कुछ हम लोग कर सकते हैं, इस चीज का फायदा उठा सकते हैं. accountability तो है नहीं कुछ. तो exactly, तो मैं वही सोच रहा था. But one good thing that has happened of late क्या बस 2 दिन पहले is कि एक कल की ताजा खबर ये भी है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज जो है इंडिया के, so the ones we are following even today are the ones that were made back in 1986, which is almost more than 30 years. So the Consumer Protection Act has been changed, and a new Consumer Protection Act 2 of 2019 has been amended and implemented. So now consumers are better protected against such claims, against such endorsements, against any wrongdoings by the seller or the manufacturer, against any claims. So there are more rights now given to the consumer, be electronically as well as अगर आप दुकान से खरीदो या marketplace से खरीदो. तो ये बात होगी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की. एंड गोइंग बैक, अभी एक ताजा खबर आ गई है. एमपी के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, एंड ही हैज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस. तो लोग मीम्स बना रहे हैं, जो एक उसमें 2 बटन्स हैं, एक में कोरोना लिखा है, एक में भाभी जी के पापड़ लिखा है. All jokes aside, we hope he gets well soon. I don't know the politics behind him being in power or whatever. But yeah, लगता है कि ये वो न्यूज़ पता है जहाँ पर I think आज तक या इंडिया टीवी claimed कि अमिताभ बच्चन is now recovered. Yeah, he's recovered. And उसके बाद अमिताभ बच्चन वो ट्वीट कर रहे हैं, नहीं ये गलत न्यूज़ है, मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ. The most hilarious thing was कि he is like, नहीं मैं अभी भी बीमार हूँ. There is no accountability whatsoever. There is no one answerable whatsoever. Anyone is doing anything as they please. Media को कोई जवाब देना नहीं है. And I'll tell you how one of the reasons that this happens is this is super clickbait. भाई देखो, at the end of the month इनकी रिपोर्ट आती होगी कि इस महीने हमको 50 लाख क्लिक्स आए हमारे वेबसाइट पे, right? This is what they're going for when they are trying to get advertisers उनकी वेबसाइट पे. And how do they get these clicks? बोल दो कुछ भी, जो भी बोलना है, सेंसेशनल डाल दो. कैसा बोल सकते हैं यार? समझ रहे हो ना? ऐसा क्या है मालूम? कैसा इसीलिए बोल सकते हैं. ऐसा one thing that keeps happening is after the entire वो जब गया था तबलीगी जमात का कोविड का तब बड़ा हाइप हुआ था, हुपला हुआ था, पुकारा हुआ था. Every time any news agency was putting even after 1 month of that entire episode, right? कभी भी न्यूज़ आर्टिकल है on कोरोना वायरस, so they have मस्जिद की फोटो. अरे यार मस्जिद की फोटोग्राफ या कोई आदमी टोपी पहन के उसकी फोटोग्राफ. I mean, it's insane. Why are you doing this over and over again? I mean, what are you trying to accomplish by doing that? और actually the good thing is कि ट्विटर पे इसके against बहुत सारी आवाजें उठती है. And I'm not even Muslim आवाजें. I was also talking about non-Muslim आवाजें. But आज जरा मैं क्योंकि I don't know why मैं साइरस ब्रोचा का तो बिल्कुल पॉडकास्ट सुनाने के बाद से मैं उसकी तरह ना चिल्ला के रैंटिंग स्टाइल में बात कर रहा हूँ. बोला था इसलिए मुझे नहीं सुनना है पॉडकास्ट को. Anyway, तूने सुन लिया पूरा?
पूरा नहीं सुना है, 15 मिनट सुना। मुझे मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है यार, मैं आई कुड नॉट अंडरस्टैंड इट। एनीवेज अरे तो नहीं बट इन ऑल फेयरनेस इट वाज आई हर्ड इट इज अ गुड पॉडकास्ट। मजाक कर रहा था मैं। बाद में बात करेंगे उस बारे में, ठीक है? या भाई डिफेम नो वन, डोंट गेट स्क्रूड बाय एनीवन, समझ रहे हैं आप? It's good भाई, they also give good news items. नहीं, I actually love Cyrus Brocha. Yeah, I mean he's one of the most popular pop icons of our times, right? So it's always fun. Original pop icon है। But बोलो। मैं ये बोल रहा था, मैं ये अर्ज कर रहा था, मैं क्या बोल रहा था, हाँ ट्विटर पे आवाजें उठती है, बट द थिंग इज वंस द डैमेज इज डन इट इज डन। समझ रहे हैं आप ऐसो लिख देंगे फ्रंट पेज पे, फिर बाद में ऐसो फोर्थ पेज पे ऐसो छोटा अपॉलॉजी देंगे, फ्रंट पेज पे हेडलाइन डालेंगे, इट्स नॉट गोइंग टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। नहीं देंगे अपॉलॉजी भी, कहां देंगे? नहीं दे देंगे ऐसे अपॉलॉजी, क्योंकि किसी को ऐसो अच्छा भाई द वर्स्ट, हाँ ये भी है, द वर्स्ट आई टेल यू। एक वो जो एक बीच में किस्सा हुआ था, आपको याद है? आई थिंक आई टोल्ड यू अबाउट दिस जेंटलमैन जो है बैंगलोर से, सो ही किल्ड हिज वाइफ इन बैंगलोर and then he flew all the way to Kolkata, went and he had his daughter or son with him, so he and his wife were already going through a very bad time, so he killed his wife, and then he flew all the way to Kolkata, and then he dropped his son or daughter with one of his friends, then went to his mother-in-law's place, killed his mother-in-law. Okay? Yeah, the father-in-law somehow escaped, and then he killed himself. Okay? And who killed himself? The guy, the husband. Oh, acha. Oh. And later when the police was doing research, they found a book on his laptop which was titled The Mahabharata of My Life, where it's a 31-page document of how his wife has really screwed up his life. So anyways, now अब से तो kicker सुन। So the New Times of India, a newspaper like Times of India, publishes that article with a photograph of that guy and the woman. नीचे it's written that person's name and that woman's name in happier times, बोल के उनकी फोटो डालता है। अरे I remember this. Okay, and then someone from America, they take that photo and say, "Boss, we are alive. This is not our photograph." And Times of India issued an apology, but the mental trauma those people must have gone through. जब अमेरिका में कॉल्स आना शुरू हो गए, कितनी बदनामी हुई, क्या हुआ, no one knows. अच्छा, ये मुझे विजयवाड़ा के बारे में बताओ। विजयवाड़ा is near. Yeah, Vijayawada is about I think 4 to 5 hours from Hyderabad. तो एक पुलिस have recovered आंध्र प्रदेश में आता है। AP में है ना? हाँ, police has recovered 7 kilograms of gold, 19 kgs of silver, wow, and 42 lakh cash. Wow, from whom? From the accused. Yeah, हम पहले किससे पहुंच गए? तो भाई ये विजयवाड़ा पुलिस ने जो है ये गोल्ड हाइस्ट है within hours and arrested a caretaker accused of robbing gold and silver ornaments worth 4 crores. You know what is funny in this? Whenever they put this news, no, I always think of what the actual numbers must be like. Exactly. समझ रहा है कि भाई ये बोल रहा है 15 किलो, 15 से बढ़कर ही निकाला होगा मतलब। यार मैं I heard about this कि कुछ लोग जो जिस तरह दुबई वगैरह से आते हैं या मिडिल ईस्ट से आते हैं, गोल्ड ज्यादा लेके आ रहे हैं, जहां से भी आ रहे हैं, what they do is वो गोल्ड को जो ट्रॉली है जिसपे वो सूटकेस लेके जा रहे हैं, they stick it under the trolley near the जहां टायर्स हैं इसके, समझ रहे हो? So it's not in their person or it's not on their in their luggage. तो ट्रॉली में लगा दिया, एक्सरे में लेके चले गए, ट्रॉली साइड से जाती है, राइट? एंड वो भाई ये लोग के जो आइडियाज है ना भाई गोल्ड स्मगलिंग, क्या आइडियाज है बाप, ये लोग क्या तो स्मगल करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता हाउ दे मैनेज टू डू इट। मतलब ये दिमाग कहीं और लगाया होते तो नहीं भाई, ये दिमाग यहाँ लगाए बोल के दे आर मेकिंग मनी। सी द थिंग इज, हां ये बात भी है, गॉट नाउ यू डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स दे हैव गॉन थ्रू। समझ रहा है? पहली बार आया तो कोई 10 किलो लेके नहीं आता, पहले बार से 10 ग्राम ही लेके आता है। और जैसा कॉन्फिडेंस बढ़ते जाता है तो इवन when the customs people actually catch you, they it's not random selection, no, they are building a case against you, they are building, you know, they have their intelligences and their information's happening, so then finally they get to catch you कि भाई this is a suspect,
तो अगर आप कल के रोज अगर कोई कस्टमर वाला अगर पॉडकास्ट नहीं सुन रहा है और अगर आप कल के रोज तो 1 किलो सोना लेके आते हैं सऊदी अरेबिया से, they will not know unless they randomly check you. Even if they randomly check you, they don't go into detail. Of course, they're also trained to understand how you respond to a situation. अगर आप sweat कर रहे हैं, अगर if you are showing a little signs of क्या बोलेंगे हाँ, थोड़ा सा नर्वसनेस बता रहे हैं आप या कंफर्टेबल नहीं है तो दे माइट उनकी एंजाइटी अगर आपकी बढ़ रही है तो दे माइट बी दे विल उनका शक बढ़ जाएगा आपके ऊपर. मगर it's only after a couple 7 8 10 times then they build a story against, they build an entire case against you, they understand that this is a suspect, and that's when you get caught with the bigger बहुत ज्यादा जानता है तो इस चीज के बारे में. भाई अब क्या बोले, मैं कर रहा था रिसर्च बीच में, मेरे को लैपटॉप का डिस्प्ले बनाना है ना, तो मैं सोच रहा था कि पैसे कहाँ है ना, जितने की तो आने जाने की टिकट करता उससे उतने में तेरा लैपटॉप बन जाता. रिस्क क्यों ले रहा है भाई? नहीं पूरा लैपटॉप मैं भेजूंगा तुझे पैसे. नहीं मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ तुझे बोलने के लिए भाई, जब तो हैदराबाद आ रहा है जरा थोड़ा डाल के ले लेके आ जा. अरे एक न्यूज़ थी, ऑस्ट्रेलिया में एक बंदा है, वो he got arrested because he wanted to have a certain type of chicken. वो 20-30 किलोमीटर भाई जो है गाड़ी चला के गए चिकन टिक्का खाने या कुछ. एक सेकंड, let me take it out. Yeah, a Victorian man has been fined for driving more than 30 kilometers to buy a specific type of butter chicken. तो भाई गए थे कहीं खास रेस्टोरेंट में बटर चिकन खाने के लिए, एंड वहीं से उनको फिर पकड़ा गया. एंड अच्छा, दूसरी एक और न्यूज़ वो भी ऑस्ट्रेलिया में, ये साइरस के पॉडकास्ट में जो है मैंने सुना कि आई थिंक इन मेलबर्न there was a party going on, तो कोई गया KFC एंड वहां पे उसने आई थिंक 20 या 24 जो भी है बकेट्स ऑफ चिकन खरीदे. एंड उन्हीं के बाद जो है paramedics or someone was also ordering from KFC. तो उन्होंने देखा ये कौन है जो कि 20-30 बकेट्स जो है KFC के ऑर्डर कर रहा है. मतलब भाई पार्टी चल रही है. तो then they took the license plate number of the car and सब कुछ घुमा के वो पता चला घर पे 20-25 लोगों की कुछ पार्टी चल रही थी उनके मजेदार. So then they got arrested and whatnot. तो भाई be careful. आप जब जाते हैं और बिरयानी लेके आ रहे हैं ना 30 प्लेट, मैं खाना 30 प्लेट लाऊंगा 30 प्लेट में देगचियां भर के ला रहे, तो मुझे पता है. कहाँ से भाई? मैं बिरयानी अपनी दुकान से खाता हूँ, है ना, मैं वो कहीं से खाना नहीं खाता भाई. The biggest advantage of having your own place where you serve food or take away central restaurant, whatever you call it, is भाई जिंदगी भर का खाना फ्री हो जाता है यार. Don't have to think कि भाई 500 रुपए की मटन बिरयानी है या 250 रुपए की चिकन बिरयानी है. You can order anytime anything, because at the end of the day you're eating at 50% of the cost, no? And you don't what 50%, I don't even pay the bill, वो लोग डाल देते pending. 50%, हाँ अच्छा, मतलब basically profit 50% है ये. नहीं 50% is only raw material and operational. उसके बाद salaries रेंट भी रहते हैं मेरे भाई. 50% पे कोई कारोबार है आज के जमाने में, 50% पे कोई कारोबार नहीं होता भाई. आज हर कारोबार का मार्जिन 10 से 15% है भाई. जो भी सुन रहा है हैदराबाद एक्सप्रेस जैक कहाँ है, लोकेशन बता. नहीं भाई, मैं आपके ऐसा बुक में द गाय विद द बुक बोल के मैं सेल्फ मार्केटिंग नहीं करता हूं. मैं लोगों को डिस्काउंट दे रहा हूं सेल्फ मार्केटिंग की ऐसी की तैसी. आपको भाई 25% डिस्काउंट भाई हमारा खाना, our food is already quite affordable. We really don't have too many margins on it. I don't want to give any discounts to anyone. कितना है बता. कितना 1 किलो क्या है हिसाब? किलो का हिसाब है, प्लेट का हिसाब? किलो खाता तो बिरयानी किलो मंगा के खाता, प्लेट मंगा के खाता. दिल्ली आ बेटा. दिल्ली में क्या बताएगा? किलो के हिसाब से बिरयानी मिलती है वहाँ, तुझे नहीं मालूम है? भाई हमारे पास उसको फैमिली पैक, पार्टी पैक बोलते हैं. हम किलो नहीं करते. हम हैदराबाद के लोग हैं, पॉश लोग हैं. किलो में हम चिकन किलो में खरीद के फैमिली पैक, पार्टी पैक में बेचते हैं पलटा के. लोग को समझ में भी नहीं आएगा किलो का मतलब क्या है. पार्टी पैक और ये पैक, फैमिली पैक करते रहो. फैमिली पैक क्या है? व्हाट इज अ फैमिली? 10 लोगों की भी फैमिली होती है. तो पार्टी पैक लेना, उसके लिए 2 फैमिली पैक लेना. फैमिली पैक इज हम 2, हमारे 2 इज फैमिली पैक. अच्छा, ये कॉन्सेप्ट है क्या? ऑब्वियसली ब्रो. टांग कितनी आती है? पार्टी पैक इसके भाई 20,600
farting, झिंचक। आमिर जबरान, जी साहब। ये क्या कहते हैं, न्यूज़ेस हो गई हैं या आपके पास और भी कुछ न्यूज़ेस हैं? भाई न्यूज़ेस तो बड़ी है साहब, खबरें तो बहुत है, मगर मैं बोल रहा था कि आज के लिए बड़ा मजा आया। इंशाल्लाह। तो भाई क्विकली लेट अस टेल आवर लिसनर्स के बॉस guys, please help us, I mean help us in the sense promote us, help us in understanding whether we are going right. Give us your comments, please, direct messages, please post us Instagram on Facebook, जहाँ पर भी आप हमें प्रमोट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, करिए जी, सब्सक्राइब करिए हमारे पॉडकास्ट को, and tell us what is working, what is not working, because right now we are trying a lot of things. तो tell us what you would want to see more, what you want. इतना तो भरोसा हो गया होगा कि आप लोग के भाई ये जो दो लोग बंदे बैठे हुए हैं इतने भी हौले शौले नहीं है, काफी स्मार्ट है, मतलब बातचीत कर लेते हैं, काफी स्टाइल भी बता दे, हौले का मतलब क्या है ये भी बता। हौले is basically the synonym for शोले and शोले is the synonym for हौले, so you can understand that. और इसके अलावा please follow us on कल की ताज़ा खबर on Twitter and Instagram. And you can follow Farooq Naseem. He's the guy with the book. I am Amir Jibran, and inshallah we hope to see you guys soon. By the way, Farooq Naseem, you have a surprise. जब आप ये पॉडकास्ट सुनेंगे मैं शुरू में एक जबरदस्त ढिंचैक इंट्रो म्यूजिक डाला हूँ, हैं? क्या बात है? पसंद आई तो बताइए कैसी लगी है आपको। अच्छा, ये बहुत स्ट्रेंज नहीं हो जाता? लास्ट बात है, इस पे खत्म करेंगे। बहुत स्ट्रेंज नहीं हो जाएगा? बिकॉज अभी जो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग, वो पास्ट में है, जब लोग सुनेंगे उससे। तो राइट नाउ जो अभी से, सो राइट नाउ जो फ्यूचर में होगा, वो जब ये वाला पार्ट सुनेंगे वो पास्ट है। डू यू गेट इट? नो, नॉट एट ऑल। Don't समझाऊंगा मैं बात। नहीं नको। अच्छा, one more thing, this was an episode, so our episodes will be longer. We also doing minisodes, which are much shorter, which are 10-15 minutes. These are episodes, and the next thing that we're going to release is going to be a guest episode, inshallah. We have someone really nice coming on. We won't reveal who that person is right now. Very soon, Farooq is working very hard at it. If you think that there is someone that we should talk to, or you're someone who would want to come onto our podcast and talk to us, you don't really have to be someone, you really don't have to be an achiever, you don't have to be like Farooq Naseem. You can be a simple, plain, next door guy like me, or a girl like my wife. And मतलब कुछ भी। अरे भाई, गर्ल लाइक में थोड़ी बोल सकता हूँ ना मैं यार। सुन, in fact, just so that anyone who wants to come on can come on. जिसको भी आना है बताओ, एक आध लोगों को हम रैंडमली चूज कर लेंगे। अच्छा, रैंडमली ऐसे बोल रहा हूँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। हमारे पिछले थोड़े एपिसोड्स में हम लोग ने पास कोड्स दिए हुए हैं, तो the only criteria is that you tell us what those pass codes are and you are in. अब वो कौन सा पास कोड कौन से एपिसोड में, वो sorry that for that you'll have to listen to all our earlier podcasts. आज एक नया पास कोड दे देते हैं, ठीक है? हाँ, जिब्रान का कबूतर जा कबूतर आ, this is the new passcode. And all right, Farooq Naseem, see you soon bro. Assalamu alaikum. Allah, wa alaikum.